हाल ही में नासा ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर स्पेसक्राफ्ट भेजा। आखिरकार ये स्पेसक्राफ्ट भेजने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा ये स्पेसक्राफ्ट और साथ ही बर्फीली सतह के नीचे समुद्र होने की पुख्ता सबूत हमें वहां से देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप ठाकरे। हाल ही की घटनाएं बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करने के लिए नासा ने सोमवार को यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह मिशन 6 साल का होगा और इस दौरान स्पेसक्राफ्ट करीब 3 अरब किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। यूरोपा क्लिपर 11 अप्रैल 2030 में बृहस्पति की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद 4 साल में यह 49 बार यूरोपा चांद के करीब से गुजरेगा। वहीं पर वैज्ञानिकों को लगता है कि बृहस्पति की चांद की बर्फीली सतह के नीचे समुद्र है जो इस उपग्रह को रहने लायक बना सकता है। यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट पर कई सोलर पैनल लगे हुए हैं। वहीं यह किसी दूसरे ग्रह की जांच के लिए नासा की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। इसका साइज एक बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़ा है। इस मिशन पर नासा ने करीब 43,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। देखने वाली बात है, स्पेसक्राफ्ट यूरोपा चांद की जांच के लिए अपने साथ 9 उपकरण लेके गया। इनमें कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर की रडार शामिल है। इनके जरिए वैज्ञानिक बृहस्पति के चांद और मौजूद समुद्र की गहराई का पता लगाएगा। इसके अलावा वे यूरोपा की सतह पर जीवन के लिए जरूरी दूसरी चीज़ों की मौजूदगी भी तलाशेंगे। साथ ही वे चांद की सतह पर मैग्नेटिक फील्ड को भी चेक करने के लिए साथ अपने उपकरण लेके गए हैं। वहीं पे आप जैसे कि देख सकते हैं, 1989 में वाइजर 2 मिशन बृहस्पति के करीब से गुजरा था। तब उसने यूरोपा चांद की कुछ तस्वीरें हमें दी थी। इनमें चांद पर कुछ गड्ढे और कुछ क्रेटर दिखे थे, जिसे जियोलॉजिकल प्रोसेस की संभावना के दौर पर भी देखा जाता है। फिर उसके बाद 1996 में नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा की मैग्नेटिक फील्ड की जांच की थी। तब यूरोपा पर खारे पानी होने के संकेत मिले थे। हाल ही में अमेरिका के प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिक टॉम मैककॉर्ड ने बताया कि यूरोपा क्लिपर मिशन की प्लानिंग 1995 में ही शुरू कर दी गई थी। हमको यहाँ पे एक बात और जाननी चाहिए कि बृहस्पति ही क्यों अहम है। बृहस्पति ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके 80 से ज़्यादा चंद्रमा हैं। इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर बड़ी मात्रा में पानी है, जो जीवन जीने के लिए काफ़ी अहम मानी जाती है। और सीधी सी बात है कि पानी अहम है। पृथ्वी के 12 साल बाद बृहस्पति का एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति का एक साल पृथ्वी के 4,333 दिन बृहस्पति पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है उससे बृहस्पति 318 गुना बड़ी है। मतलब बृहस्पति के अंदर 318 पृथ्वी समा सकते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं। वहीं पर देखने वाली बात है कि इससे पहले पिछले साल 14 अप्रैल को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने बृहस्पति के यूरोपा चांद पर जीवन की संभावनाओं तलाशने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया था। यह 2031 में बृहस्पति ग्रह तक पहुंचेगा। जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं, इस मिशन का नाम जूस मिशन लॉन्च किया गया। जूस मिशन इस मिशन का लॉन्च है। यह 2031 को लॉन्च किया गया था। बृहस्पति के मुख्य 3 चंद्रमा हैं, गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा पर रिसर्च करने वाले हैं। ये अब तक 8 स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के करीब तक पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे पहला पायनियर 10 था, जिसे दूसरे ग्रह पर रिसर्च के लिए 1973 में भेजा गया था। 2011 में स्पेसक्राफ्ट जूनो लॉन्च किया गया। यह 2016
से उसकी परिक्रमा कर रहा है और हमें वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी शेयर करता है। पिछले साल जूनो ने बृहस्पति की 50 परिक्रमा पूरी की थी। तो दोस्तों ये थी स्पेस की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।